हेलो फ्रेंड्स, सबको गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल में कि आज हम लोअर पीसीएस के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हम जो है लोअर पीसीएस, उत्तराखंड लोअर पीसीएस 2024-25 जो आने वाली वैकेंसीज़ है, और आपको पता है कि शायद अक्टूबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग अभी नई तैयारी शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड की और उन्हें पता नहीं है कि इस पेपर में क्या क्या होता है और कैसे कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होता है, तो आज हम उस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। मैं आज आपको समझाने वाला हूँ कि इसके प्रीलिम्स में कैसा पेपर आता है, क्या क्वेश्चंस आते हैं, और मेंस में कैसा कैसा कंटेंट आता है। ठीक है, तो अगर आप प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपके 150 होते हैं, और इसमें आपको 2 आवर का टाइम मिलता है। ठीक है, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा यहाँ पे। इसमें आपके कुछ सब्जेक्ट होते हैं, जैसे उत्तराखंड। तो उत्तराखंड यहाँ पे आपको 40 नंबर की पूछता है। अगर हम जीएस की बात करें, जीएस माने जो सामान्य ज्ञान होता है हमारा, जनरल नॉलेज जो होता है, उसमें आपके जो सब्जेक्ट आ जाते हैं, हिस्ट्री आ जाती है, पॉलिटी आ जाती है आपकी, इकोनॉमिक्स आ जाती है आपकी, ज्योग्राफी आ जाती है आपकी। तो ये 4-5 सब्जेक्ट जो होते हैं इसमें आते हैं। तो ये 45 नंबर का आपका पूछता है। हम करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर जो है आपका 10 करंट अफेयर बनेगा, 10 नंबर का करंट अफेयर बनेगा, ये नेशनल और इंटरनेशनल से। जो ये उत्तराखंड है 40 नंबर का, इसमें भी 5 नंबर का आपको उत्तराखंड से करंट अफेयर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको करंट अफेयर की भी अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, दूसरा जो है हम बात करेंगे यहाँ पे साइंस और कंप्यूटर। साइंस और कंप्यूटर के यहाँ पे 5 क्वेश्चन आते हैं, और मैथ्स उसके बाद जो मैथ्स और रीजनिंग होता है ये आपका 50 नंबर का पूछता है। इसमें जो मैथ्स का पोर्शन होता है वो 20 नंबर का होता है, और जो रीजनिंग होती है वो 30 नंबर की होती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है एक पेपर बनता है, पूरा का पूरा एक पेपर होता है। 150 इसमें क्वेश्चन होते हैं, और टोटल ये 150 नंबर का ही होता है। तो जो मैथ्स और रीजनिंग जो है, क्योंकि उत्तराखंड में काफ़ी बच्चों की मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा वीक होती है, क्योंकि हम लोग क्या है ग्रुप सी की तैयारी करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो मैथ्स और रीजनिंग आती है ये इजी लेवल की आती है लोअर पीसीएस में, जैसे आरओ एआरओ में आती है। तो जो 50 नंबर की मैथ्स रीजनिंग होती है, इसमें कम से कम 30 क्वेश्चन तो ईजी लेवल के होते हैं, और जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो ईजी टू मॉडरेट होते हैं। तो इतने इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ाई करेंगे चैप्टर वाइज तो आप इसको आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो प्रीलिम्स का जो टोटल मैंने आपको बता दिया किस सब्जेक्ट से कितने नंबर का पूछता है, यहाँ पे है। और प्रीलिम्स के लिए जो है मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, लोअर पीसीएस, उत्तराखंड लोअर पीसीएस के नाम से मैंने टेलीग्राम चैनल बना रखा है अपना। तो मैं यहाँ पे उत्तराखंड जीएस, करंट अफेयर, साइंस हो गया, और आपका मैथ्स और रीजनिंग जो हो गया, इसकी मैं आपको चैप्टर वाइज क्विज़ करवा रहा हूँ। ये केवल लोअर पीसीएस के लिए मैं आपकी इसके लिए चैप्टर वाइज क्विज़ करा रहा हूँ। अक्टूबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा लोअर पीसीएस का, और हो सकता है कि 3 महीने बाद जनवरी में आपका पेपर हो जाए लोअर पीसीएस का। तो आपको अभी से तैयारी करनी है। टेलीग्राम चैनल जो मैंने केवल इसके लिए बना रखा है, प्रीलिम्स के लिए, तो प्रीलिम्स के टेलीग्राम चैनल के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स में आपको वहाँ पे सारी चीज़ें चैप्टर वाइज आपको क्विज़ मिलेगी वहाँ पे। अब प्रीलिम्स की बात तो होती है यहाँ पे ख़त्म, लेकिन प्रीलिम्स के बाद क्या प्रोसेस होने वाला है। तो प्रीलिम्स के बाद हमारा क्या होता है कि एक कट ऑफ लगती है, और इसमें क्या होता है, कुछ जैसे अगर आपकी 200 वैकेंसी आती हैं तो 1500 या 2000 के आसपास जो बच्चे हैं वो मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो क्वालिफाई वही बच्चे क्वालिफाई करेंगे जो प्रीलिम्स जो है यहाँ पे, जो प्रीलिम्स जो हमारा 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, इसे क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो अब इसकी कट ऑफ कितनी जाती है सर, कि इसकी जो मेंस के लिए इसकी कट ऑफ कितनी जानी चाहिए। तो मैं आपको जर्नल की बात बता दूं, केवल जर्नल का बता देता हूं मैं। तो जर्नल का जो आपका कट ऑफ जाएगा, जर्नल का कट ऑफ आपका कम से कम जो है 100 से 110 नंबर के बीच जाता है, जनरल मेल व फीमेल का। इसमें आप प्लस माइनस 5 नंबर कर सकते हैं। और जो अदर कैटेगरीज़ हैं वो भी इसमें क्या कर सकते हैं, अगर जनरल के 110 कट ऑफ जाए तो अब जैसे ओबीसी है तो ओबीसी का 105 जाएगी है, एससी एसटी का जो है 100 नंबर जाएगी है, तो आप इसमें लगा सकते हैं। तो अगर आप कहीं ना कहीं अगर आप प्रीलिम्स में इतना नंबर स्कोर करते हैं 110 के आसपास, तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं मेंस की, कि मेंस में क्या क्या आता है और कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर पूछता है। तो जो मेंस का आपका एग्ज़ाम होता है, जो मेंस का एग्ज़ाम होता है आपका 400 नंबर का, और इसमें आपको 6 घंटे का टाइम मिलता है। मेंस में आपको 6 घंटे का टाइम मिलता है, 400 नंबर का पेपर होता है। इसमें आपके 2 पेपर होते हैं। एक होता है हमारा, मैं बता देता हूँ आपको पूरा अच्छे से। तो इसमें आपके 2 पेपर होते हैं। एक पहले होता है जीएस का, सामान्य ज्ञान का पेपर होता है। इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 20 पूछते हैं, 200 नंबर का ये जो पेपर होता है, और इसमें 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको लिखना होता है। जैसे आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस के लिए जाएंगे, तो प्रीलिम्स के बाद आपको कहीं ना कहीं 3 से 4 महीने का टाइम मिलता है। 3 से 4 महीने का टाइम मिलेगा मेंस की तैयारी करने के लिए, लेकिन प्रीलिम्स के साथ साथ आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। तो इसमें जो होता है आपके लिखना पड़ता है आपको। 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं।
एक आता है कि 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें आपको 100 शब्दों में उस सब का आंसर लिखना होता है। दूसरे जो होते हैं आपके क्वेश्चन, उन पर टिप्पणी करने के लिए आता है, 25 शब्दों में उसकी टिप्पणी करनी पड़ती है, वो 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ऐसे करके आपके 20 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। उत्तराखंड जो होता है आपको मेंस में उत्तराखंड 60 नंबर की पूछता है। जो जीएस है, तो जीएस में आपकी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, मैंने आपको पहले बताया, हिस्ट्री आ जाती है, पॉलिटी आ जाती है, इकोनॉमिक्स आ जाती है, ज्योग्राफी आ जाती है। तो ये जीएस में आपकी चीज़ें आ जाती हैं। जीएस आपका 70 नंबर का पूछता है मेंस में। करंट अफेयर में जो करंट योजनाएं हैं ये बहुत पूछता है। अगर आप मेंस की बात करें जीएस वाले पोर्शन में, तो ये यहाँ पे मेंस में योजनाएं बहुत पूछता है। तो योजनाएं कम से कम आपकी 60 नंबर की योजनाएं आती है, जो करंट में अभी 2023-24 या 2025 में जो भी योजनाएं होंगी उन पर टिप्पणी करने के लिए, या किसी योजना पे आपको 100 शब्दों में लिखने के लिए आ जाएगा। तो 60 नंबर की कम से कम योजनाएं आती है, तो ये आपको विशेष रूप से पढ़नी है, ठीक है। दूसरा जो है आपका यहाँ पे विज्ञान आ जाती है, सामान्य विज्ञान। इसमें 10 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेता है आपको टिप्पणी करने के लिए, ठीक है। 200 नंबर का ही पेपर होता है। 200 नंबर का ही पेपर होता है पहला वाला मेंस में। 3 घंटे आपको इसमें टाइम मिलता है, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा पेपर होता है मेंस का, उसकी बात कर लें। तो दूसरा पेपर जो हमारा मेंस का होता है, वो होता है हिंदी का। उसमें आपको निबंध और पत्र लेखन होता है। तो ये जो होता है 5 क्वेश्चन इसमें आते हैं। 200 नंबर का ही पेपर होता है, इसमें भी आपको जो है 3 घंटे मिलने होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा इसका डिस्क्राइब कर देता हूँ मैं कैसे कैसे पूछता है इसमें। तो फ्रेंड्स आपको देखना है कि यहाँ पे जो निबंध आता है, निबंध आपको 50 नंबर का मिलेगा। प्रीवियस ईयर निबंध आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर निबंध में आपको क्या होता है, इसमें 6 निबंध मिलेंगे, 6 में से कोई आपको एक लिखना होगा। प्रीवियस ईयर वाले भी रिपीट हो जाते हैं बहुत टाइम। पत्र लेखन में आपको पता है शासकीय, अर्धशासकीय, विज्ञप्ति हो गया तुम्हारा, परिपत्र हो गया और अनुस्मारक हो गया, ये चीज़ें आपको लिखने के लिए आती हैं। इनमें से कोई एक चीज़ आ जाएगी, बोलेगा सरकारी पत्र लिखो, आपको सब्जेक्ट दे देगा, इस सब्जेक्ट पे लिखना आपने, उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, उसके महत्व क्या क्या होता है, ये चीज़ें आपको पत्र लेखन में मिलता है। एक क्वेश्चन मिलेगा 50 नंबर का। निबंध का एक निबंध लिखना होगा 50 नंबर का। निबंध आपको 400 शब्दों में लिखना होता है। एक आता है आपके पास अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश भी जो होता है आपका 50 नंबर का आता है। अपठित गद्यांश में क्या होगा कि आपको एक अपठित गद्यांश दे देगा, उस गद्यांश के लिए आपको एक शीर्षक लिखना होगा और आपको उसका 200-300 शब्दों में उसका सारांश भी लिखना होगा, ठीक है। और कुछ वो क्या करता है गद्यांश में, कुछ अंडरलाइन कर देता है कुछ चीज़ों को, उसका आपको मीनिंग लिखना होता है, ठीक है। दो चीज़ें जो आती हैं जो दिक्कत करती हैं उत्तराखंड के स्टूडेंट को, एक जो पैराग्राफ आता है इसमें, उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। 4-5 लाइन का पैराग्राफ आएगा, उसको आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। 25 नंबर का आता है। दूसरा जो होता है इंग्लिश वाले गद्यांश को हिंदी में ट्रांसलेट करना होता है, ये भी 25 नंबर का आता है। ये भी 4-5 लाइन का होता है, इसे ट्रांसलेट करना है। लेकिन फ्रेंड्स आप देखने के लिए ये चीज़ें आसान है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं करेंगे, अगर आपकी आंसर राइटिंग प्रॉपर टाइम में नहीं हो रही होगी, तो 3 घंटे में ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, आप इनको लिख नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको इसकी पहले से ही प्रैक्टिस करनी है। तो आपको इन चीज़ों पे विशेष ध्यान देना है। तो थोड़ा सी बात कर लेते हैं कि मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, अगर जिन लोगों को ये नहीं पता कि भाई पेपर कैसा होता है, क्या होता है, तो वो कमेंट करके मुझे प्लीज़ बता दें, तो मैं उन लोगों के लिए पेपर भी लेके आऊँगा कि हमारे प्रीवियस ईयर पेपर कैसे हुए हैं लोअर पीसीएस के। और जो अभी केवल और केवल जिनका एक ही टारगेट है, एक ही फोकस है कि लोअर पीसीएस निकालना है, तो वो लोग मुझे कमेंट कर दें, मेरे टेलीग्राम में जुड़ जाएँ, क्योंकि मैं केवल लोअर पीसीएस की यहाँ पे तैयारी करा रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे स्टार पॉइंट करे हुए हैं। तो स्टार पॉइंट मैंने करे हुए हैं जैसे करंट योजनाएं। तो मैं इसी टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ पे मैं आपको क्या करूँगा कि सारी करंट योजनाएं वहाँ पे करवाऊँगा। करंट में जो योजनाएं हैं उन पे मैं आपको 100 शब्दों में और 25 शब्दों में आंसर राइटिंग करना सिखाऊंगा करंट योजनाओं पे। दूसरा निबंध लेखन मैं आपको एक प्लेलिस्ट बना दूंगा निबंध लेखन की लोअर पीसीएस के लिए। वहाँ पे जो जो निबंध आते हैं तो वो निबंध मैं आपको बता दूंगा कैसे लिखने होते हैं। पत्र लेखन, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, अनुस्मारक, परिपत्र, ये जो भी चीज़ें हमारी पत्र लेखन में आती हैं उनको मैं आपको बताऊंगा इसी चैनल में, उसके भी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। और दूसरा जो है हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, और हिंदी और इंग्लिश टू हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करना है। तो बहुत सी बार ये चीज़ें क्या होती हैं, न्यूज़पेपर की कोई कटिंग आ जाएगी आपके पास, या किसी मंत्री का कोई भाषण आ जाएगा, तो ये चीज़ें आती हैं इसमें विशेष रूप से। जैसे आज़ादी के टाइम पे जैसे हमारे पास महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, तो ये कुछ जो प्रमुख नेता जो हमारे हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, तो इनके क्या होता है, इनके हमारे पास इनके भाषण आ जाते हैं ट्रांसलेट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, अपने इस टेलीग्राम चैनल में कराने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, क्योंकि मैं केवल आपको मेंस वाली चीज़ें सिखाने वाला हूँ। और साथ में मैंने जो आपको प्रीलिम्स के लिए मैंने आपको बताया है कि प्रीलिम्स का जो हमारा ये वाला पूरा सिलेबस है, ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल में, अपने टेलीग्राम चैनल में करा रहा हूँ। तो
यहाँ पे आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएँ। ये जो करंट अफेयर आता है, करंट अफेयर मैं आपको वीकली बेसिस पे यहाँ पे कराते जाऊँगा अपने चैनल में। और फ्रेंड्स जो मेंस की बात रहती है, तो मेंस का मैंने आपको बता दिया है, 400 मेंस का जो है 400 नंबर का ये पेपर होता है हमारा। 400 नंबर का मेंस का पेपर होता है। 2 पेपर होते हैं, साइंस का 200 नंबर का और निबंध और पत्र लेखन ये 200 नंबर का होता है। फ्रेंड्स पहले इसमें क्या होता था कि पहले इसमें जो है कि पहले इसमें क्या आता था कि पहले इसमें जो है हमारा साक्षात्कार भी होता था 50 नंबर का। लेकिन अभी न्यूज़ में चल रहा है कि जो ग्रुप सी की वैकेंसी है, पर हमारे जो मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि जो ग्रुप सी की वैकेंसी है उसमें जो है इंटरव्यू नहीं होगा। तो पॉसिबल है कि इस बार इंटरव्यू नहीं होगा। लेकिन अगर हम मेंस के लिए अगर इन चीज़ों को अच्छे से करते हैं तो जो हमारा 400 नंबर का जो मेंस होता है, जो हमारा 400 नंबर का जो पेपर होता है जिसमें हमारा साइंस और हिंदी दोनों आता है, तो मेंस क्वालिफाई करने के लिए सबसे इसमें जो सबसे अच्छी पोस्ट होती है नायब तहसीलदार की होती है। तो प्रीलिम्स के नंबर इसमें जुड़ते नहीं है, मेंस इसी जो 400 नंबर है इसी में से आपकी कट ऑफ बनेगी। और इसमें से अगर आप कहीं ना कहीं अगर 250 प्लस अगर आप स्कोर करते हैं, 250 प्लस अगर आप स्कोर करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एनटी की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। बहुत अच्छी पोस्ट है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही था। अब जो इसमें मैं आपको स्टडी मटेरियल देने वाला हूँ इसी चैनल में, उसके लिए आप इसे सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स इसकी और रिलेटेड वीडियो से। जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए सब लोग और तैयारी करते रहिए।